बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिले हैं पिछले दिनों। रियल स्टेट के अंदर क्या हुआ, देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग राइट नाउ और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज मैं इस कन्फ्यूजन को सिर्फ 3 लफ्ज़ों में जो है ना वो बंद करना चाहता हूँ। वो 3 लफ्ज़ क्या हैं कि कैश इज़ ट्रैश। बहुत सारे लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके पास पैसे मौजूद हैं। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर 3 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक ठीक है जी कि डॉलर इज़ मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड। रियल स्टेट जो है वो टेक्निकली अगर वो स्टेबल भी है तो वो नीचे की तरफ जा रही है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो नीचे जा रही है। और एक्सपेक्टेड भी आगे यही है कि जनाब या तो टेक्निकली ये इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला एक अलहदा हम पूरी वीडियो बनाएंगे कि जी कि वे डू वी सी रियल स्टेट इन द कमिंग ईयर और सो। लेकिन टेक्निकली इस वक्त वो नीचे जा रही है रियल स्टेट। सो अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। फॉरगेट अबाउट कि दुनिया में क्या हो रहा है, अपने आप को ये जो मार्केट नॉइज है ये बड़ा डेंजरस होता है। ओ यार हले ना लो, प्रॉपर्टी थले डिग जानी है, ओ यार ए कर लो, फलाना कर लो, वेट कर लो। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल भी इनडिसाइसिव हो चुके हैं, वो डिसीजन नहीं करना चाह रहे हो। कह रहे जी मार्केट स्टेबल हो गया। अगर मार्केट स्टेबल होगी तो दैट मीन्स के उस वक्त तक आप जो है वो कैश होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मेरी नज़र में कैश इज ट्रैश, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपकी नज़र में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है आपके पास और 1 करोड़ रुपया जो है वो डॉलर टर्म्स में आज के अगर हम लगाएं जी 221 रुपये का हो गया है, या हम आप लोगों को बड़े अरसे से इस चीज़ों को कर रहे हैं, तो 221 रुपये का है, तो इसका मतलब है इट्स ओनली $45,000। अब ये जो $45,000 आपके पास पड़ा हुआ है, अगर लेट्स सपोज कि ये 235 पे चला जाता है, ठीक है जी, तो ये आपका जो कैश है ये पड़े पड़े $42,000 हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉरगेट अबाउट कि जी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप इंश्योर करें कि आपके पास अगर कैश पड़ा है तो आप उस कैश को इन्वेस्ट करें। तो टेक्निकली कैश इज ट्रैश और आपने कैश होल्डिंग नहीं करनी इस स्टेज के ऊपर। आपने कैश, नॉर्मली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। जिस वक्त इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही होती है या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं या हमें लगता है कि अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो हम कैश होल्ड कर लेते हैं। हाँ, अगर आपके पास डॉलर्स पड़े हैं उनको आप होल्ड करें, शायद आपको इतना प्रॉब्लम ना आए। लेकिन 90% जो पाकिस्तानी है उनके पास पीकेआर पड़ा होगा। अब अगर उनके पास पीकेआर पड़ा है तो उस पीकेआर को जो है वो अगर होल्ड करते हैं और अगर डॉलर भी बढ़ता रहता है तो वो तो पीकेआर जो है उनका नुकसान हो रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो है अपनी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर की। अब बिल्कुल डॉलर जो है वो ऊपर गया, लेकिन रियल स्टेट के हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी उसी हिसाब से 3-4-5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट रेट बढ़ गया। मुझे जो है वो डेप्रिसिएशन इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ा डॉलर का, पीकेआर का। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज इन्वेस्ट दिस कैश। इंस्टेड इन्वेस्ट कैश। अब इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, दैट्स अनदर डिस्कशन, बट इन्वेस्टिंग योर कैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस वक्त आप अपने आप को बचाने के लिए कर सकते हैं, जो आप पीकेआर डेप्रिसिएशन के खिलाफ आप कर सकते हैं। वो ये है कि अपने कैश को री इन्वेस्ट करें। और उस कैश को कहाँ इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर आप उसको लेट्स सपोज समझते हैं कि जी मैंने बैंक में ही रखवा देना और मैंने उसको प्रॉफिट टेकिंग उसके ऊपर से करनी है, वो भी एक ऑप्शन है। फिर आपके पास ऑप्शन है कि जी कि आप जो है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी और चीज़ में। और अगर आप सारा कुछ नहीं करना चाहते हो, ये एक्स्ट्रा कैश आपके पास पड़ा हुआ है, तो फिर आप उसको रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। उसकी वजह यह है कि रियल स्टेट के अंदर जो है विद द इम्पैक्ट ऑफ डॉलर, मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो प्लंज कर चुका है। 20% से ज़्यादा प्रॉपर्टी का प्लंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और पीकेआर की सूरत में भी काफ़ी नीचे आई है। ठीक ठाक प्रॉपर्टी जो है वो नीचे आ गई है। प्रॉब्लम बड़ा मेजर है इसके अंदर। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि बैक इन 2019 जो हमने डीएचए मुल्तान में प्लॉट खरीदा, और ये सबका एक्सपीरियंस, हमारा सबका एक्सपीरियंस हुआ होगा,
उसके अंदर जो टाइमलाइन हमारी थी, उस टाइमलाइन के मुताबिक जो है, अगर आपने पैसे नहीं सही टाइम पे बेचे हुए, तो आपने जो है वो 45 लाख रुपए की फाइल खरीदी थी। उस वक्त डॉलर का रेट था 105, 110 होगा, 115 कर लें, ठीक है जनाब, तो वो $39,000 था। अब वो प्लॉट जो है वो मैक्सिमम जो है वो लेट सपोज करोड़ रुपए का है, तो करोड़ रुपए का है, उसके आसपास है, तो वो भी हमने ऊपर किया, तो $45,000 का। तो आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर सिर्फ ये पैसे बचे हैं। और ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर इज़ नॉट अनदर थिंग, इसके एक अलग सब्जेक्ट है कि जनाब डॉलर का कितना इम्पैक्ट है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि डॉलर्स में अपनी वेल्थ को देखा करें कि उससे आपको कैलकुलेट करने में ज़रा बेहतर अंदाज़ा होता है। और अगर डॉलर में आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं तो देन यू आर रियली क्रिएटिंग वेल्थ। इसीलिए हमने बार बार आप लोगों को कहते रहे कि जनाब इंस्टॉलमेंट्स पे जाए। सो coming back to the same point, at this point in time, the only thing you have to do is get rid of this cash. कोई रुपया, कोई पैसा अपने पास पकड़ के होल्ड करके ना बैठे। द बेस्ट एंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इज कि आप उसको रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें। और मसला यही है कि जनाब नॉर्मली हमें जो करना चाहिए हम उसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे होते हैं। और वो ये कर रहे होते हैं कि यार होल्ड कर लो, देख लो, पता नहीं क्या होने लगा क्या नहीं। देखें, यही प्रॉब्लम होता है जब प्रॉपर्टी ऊपर जा रही होती है, आप उस वक्त डिसीजन नहीं कर पाते, और आप जिस वक्त ऊपर चली जाती है आप उस वक्त लेते हैं, और फिर आप नीचे चले जाते हैं। वो मैं एक बड़ी मज़े की वीडियो देख रहा था, वो बिटकॉइन के रिलेटेड। तो वो बंदा कहता है कि जना मैंने पहली दफ़ा बिटकॉइन लिए तो वो ऊपर जा रहे थे, जब मैंने लिए तो वो नीचे गिरना शुरू हो गए। जब वो नीचे गिरे तो मैं परेशान हो गया, मैंने बेच दिया नुकसान में। जब मैंने बेच दिया तो फिर ऊपर चलना शुरू हो गया। जब ऊपर चलना शुरू हो गया मैंने कहा यार फिर ले लेता हूँ। जब मैंने फिर लिए फिर वो नीचे गिरना शुरू हो गए, और नीचे गिरे तो फिर मैंने बेच दिए। तो अल्टीमेटली आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसी साइकिल को रिपीट कर रहे हैं बार बार। ठीक है जी। सो यू इन्वेस्ट व्हेन हाई, और आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं जब वो नीचे स्लम्प में जा रही होती है, और कीप रिपीटिंग द साइकिल अनटिल अनलेस आप 10 साल के बाद आप रियलाइज करते हैं यू हैव मेड वेरी मिनिमल प्रॉफिट्स ऑन दैट। सो एग्जैक्टली आपने बेसिकली अपने उसी साइकिल के जो है वो ऑपोजिट साइकिल को तैयार करना है। ये टाइम जो अब आ रहा है इसको देखिए, एक बहुत मज़े की बात, एक बंदा मुझे वो कर रहे थे कि जनाब अब इन्वेस्टमेंट कब जी, होल्ड कर लें, वेट कर लें, प्रॉपर्टी पूरी नीचे गिर जाएगी तो फिर लेंगे, ये होगा वो होगा फलाना होगा। देखिए, ये कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता कि कितना डाउनफॉल आता है या नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप अगर कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, फाइन, कुछ वक्त ज़रूर लग सकता है उसको, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको डॉलर एप्रिसिएशन से ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट 1 से 2 साल के अंदर, 2 से मैक्सिमम 2 सालों के अंदर वो आपको आपकी सारी डेप्रिसिएशन इफेक्ट जो है वो और लॉसेज जो है आपके कवर कर देगा। लेकिन अगर आज आपने प्रॉपर्टी ना खरीदी और आपने उसके अंदर इन्वेस्ट ना किया, तो फिर आप इंश्योर करें कि आप वाकई गरीब होते जाएंगे, क्योंकि कैश उसकी वैल्यू कोई नहीं है। आज से 10 साल पहले करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट समझाती थी, अब हर बंदे के पास करोड़ रुपया पड़ा है। ठीक है, सिमिलरली आज से 10 साल के बाद जो है वो शायद जो है वो बिलियंस वुड बी अ नॉर्मल थिंग अराउंड द ग्लोब। तो उसकी कोई वैल्यू जो है, पैसे की वैल्यू जो है, पैसा आहिस्ता 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 वर्थलेस होता जा रहा है। तो पैसे को होल्ड नहीं करना। सो मिनिमम आज का लेसन सिर्फ इतना सही है कि कैश इज ट्रैश एंड गेट रिड ऑफ दैट कैश, इन्वेस्ट इट समवेयर। ठीक है जी, और आप रिकूप कर जाएंगे इस डॉलर एप्रिसिएशन को। और अगर आपने आज इन्वेस्ट ना किया, आपने होल्ड किया, आपने कहा जी ये पैसा जो है वो मेरा कुछ बढ़ जाएगा, तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप जितना अपना नुकसान कर सकते हैं आप शायद उससे ज़्यादा कर जाएंगे। क्योंकि अभी इस वक्त कुछ सूरत हाल जो है वो नॉर्मली नेचुरली तो लग रहा है कि जनाब हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, इकॉनमी एक बड़ा बुरे क्रंच में से गुजर चुकी है और अब वापस रिकवरी की तरफ जाएगी। लेकिन वट एवर द रीज़न इज़, इस वक्त एक गैप एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप और मैं कोई भी तैयार नहीं थे इस काम के लिए, और इतनी ज़्यादा ये इम्पैक्ट शायद परसीव कर रहे थे कि थोड़ा सा होगा 200, 205, 210, लेकिन जब भी आप ये हमेशा उससे ऊपर स्पेकुलेशन में ऊपर चला जाता है। तो अब क्या करना है? सो एनीवन हु हैज़ रियल स्टेट, आई विल सजेस्ट कि जनाब अगर वो गिर चुकी है प्राइसेस और चीज़ें कर चुकी है तो वो उनको होल्ड करे, और जो दूसरा बंदा है जिसने भी लेना है उसके पास कैश है उसको फौरी तौर पे इन्वेस्ट करने से प्राइसेस गिरी हुई हैं मार्केट के अंदर, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। ऑब्वियसली अगेन इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट्स इज़ नॉट गुड। अगेन उसके हम
एक और अभी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों नहीं है, हालांकि हम कई दफ़ा बता चुके हैं, बट कीप रिपीटिंग ताकि शायद कुछ लोगों को समझ आए, क्योंकि मुझे अभी भी फ़ोन आते नहीं, मैं प्लॉट लेना है। वो पायन किस वास्ते प्लॉट लेना है? डू यू नो कि आज जो है वो 7% टैक्स कर दिया नॉन फाइलर के ऊपर। आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, लेकिन बट आई थिंक कि ये तो कम्प्लीटली जो है वो दे वांट एवरीवन के जनाब वो ये प्लॉटों श्लॉटों से तो बाहर निकल जाएं। सो बिकॉज इतनी जो है ये एंटी प्लॉट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई हैं, ये तो बहुत सारे लोगों को जो है वो दे आर गोना सफ़र बिकॉज ऑफ दिस। एंड हम जो है वो कहते रहे कई सालों से, 2 सालों से लोग कहते नहीं 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 नहीं, तो पाजी हुन आराम है। आप लोग अगर उस बात के ऊपर बिलीव नहीं करते थे एंड यू वर लाइक यार नहीं है तो कुछ भी नहीं होना और ये चलता रहना ऐसे सारा कुछ, तो आज आपके सामने अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो जो बातें हम आपको 3-4 सालों से बता रहे हैं आप उसके ऊपर चलना शुरू हो जाएं, या फिर ये है कि मसल्ला बिठा लें और दुआ करें कि अल्लाह अल्लाह मियाँ कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए कि जो इन सारे फैसलों को रिवर्स कर दे। क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये पॉलिसी जो है ये सिर्फ पीएमएल रिलेटेड है या ये पीटीआई रिलेटेड है। ये पॉलिसी जो है ये अदारे की होती है, इंस्टीट्यूट की होती है, एफबीआर की पॉलिसी है। ये चाहे पीएमएल गवर्नमेंट आए या पीटीआई गवर्नमेंट आए, हाँ थोड़ा बहुत रिलैक्स शायद वो कुछ कर सकते हो, लेकिन वो इस पॉलिसी को जो है वो बरकरार रखेंगे। और ये अगर गवर्नमेंट ना जाती तब भी ये पॉलिसी जो है ये आ रही थी, और ये हम उस वक्त से आपको बता रहे थे कि ये एफबीआर ने ये प्लान तैयार कर लिया हुआ है। So guys, that is all. That is my just given message right now. Don't hold your cash. Simply invest. You will go through this. आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कैश रखा तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, फिर आप 20-30-40% जो आप ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, ये टेक्निकली आपने अपनी वेल्थ जो है वो लूज कर दी है। तो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करें, फौरी तौर पे करें, वेट मत करें कि जी इकोनॉमी ठीक होगी। इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। प्रॉपर्टी आपका फिजिकल एसेट है, वो कहीं नहीं जाता। वो एक फिजिकल एसेट है, उसने अपनी वैल्यू बरकरार रखनी है, और वो फिजिकल एसेट आपने जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लेना है, और उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।